डाइवोर्स का मैं देख रहा था 40% रेट से बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को मिल गया, पैसा मिलेगा। अब जिसको फ्री का चाहिए वैसे कमाने में तो 10,000 की नौकरी में जोर पड़ता है। अब वो बंदा डालता है, उसको 10-5 लाख आसानी से मिल जाते हैं। ज्वेलरी के आजकल 10 लाख भाई उधर से मिल गया, और फिर इधर से कहते हैं मेंटेनेंस भी दो जी, मेंटेनेंस नहीं है तो उनको जेल डाला जाएगा, या फिर भैया 10-20 लाख रुपए वो उसकी जो भी बजट उसकी गुंजाइश है, प्रॉपर्टी कैलकुलेशन सारी हो जाती है, उससे इतना मांग देंगे उसको चुकाने, उसको लोन तो लेना पड़ता है। तो अब ये जो डाइवोर्स इंडस्ट्री, इसका सिर्फ डाइवोर्स तक नहीं, सिर्फ परिवारों को तोड़ने का। अब डाइवोर्स होगा, तनाव बढ़ेगा, वकीलों की तो कमाई होगी। अब ऑन एन एवरेज 8 से 9 केस डलते हैं बंदे के। अब उसमें एक वकील कम से कम 50,000 फीस लेता है एक केस की, तो 5-7 लाख उधर गया, प्लस दूसरा आने जाने खर्चा, काम धंधा था, तो मोटा मोटा 20 से 25 लाख रुपए एक एवरेज फैमिली का बर्बाद होता है। और बाकी लेन देन का है, कितने में क्या होता है वो अलग है। इधर से अब लंबे समय तक जब फैमिली तनाव में रहेगी, बहन का नाम लिखवा दिया, माँ का नाम लिखवा दिया, उल्टे सीधे आरोप लगा दिए, कई तो बेचारे सदमे में दुनिया से चले गए, उनको हेल्थ के कंसिक्वेंसेज होंगे आने वाले टाइम में। इस समय जो जितने भी हेल्थ की समस्याएं बढ़ रही हैं, जितने भी न्यूरो की, साइकेट्रिक प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ की, या जितनी बड़ी बीमारियां रही वो सारी यहीं से आ रही हैं। लंबे समय तक जब आप तनाव में रहोगे, रिश्तों में खोखलापन रहेगा, कितना अच्छा पहन ले, कितना अच्छा खा ले, भाई साहब ये बीमारी लगे। और ये बीमारी इतनी खतरनाक है, अगर आप किसी भी थोड़े से बड़े हॉस्पिटल में चले गए तो भाई साहब वो बर्बादी होती है जो आप सोच नहीं सकते। आप किसी जानकार रिश्तेदार के साथ हो तो उससे जाके देखना, ये जो 1-1 करोड़ रुपए मेडिक्लेम वाले ना, 1 करोड़ रुपए एक का लेता, मुश्किल से 1% होंगे इंडिया में जिनका 1 करोड़ मेडिक्लेम होगा। 1% में ज्यादा बता दी, तो उनके साथ भी इतना खतरनाक खेल हो रहा है, तो आप इस भ्रम में ना रहें। तो ये सब जो बर्बादी है, ये सब वकीलों की कमाई बन रही है, पुलिस की कमाई बन रही है, जज अवैध वसूली कर रहा है, शोषण किन का हो रहा है? आम परिवार में। तो परिवारों को तोड़ने के लिए सारा खतरनाक खेल चल रहा है, औरतों को मोहरा बनाया जा रहा है। तो सबसे बढ़िया इसका समाधान क्या है शोषण से बचने का? भाई साहब शादियां मत करो। शादियां करोगे तो उसमें खराब लगाना, आपका सिर्फ आप नहीं, आपका पूरा परिवार बर्बाद होगा। मर्डर डकैती में कुछ भी नहीं है। मर्डर में तो क्या है, एक बंदा है जेल चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो खतरनाक खेल चल रहा है, अब एक और खेल चल रहा है जी, पोस्को वाला। अभी मैं नारनौल में था, कल एक केस देख रहा था। एक बंदा था, वाल्मीकि परिवार से थे, उसकी सगी बहन से सगी माँ पे और भाई पे आरोप लगवा दिया कि मेरे साथ ये करा, वो करा, मदर ने सहयोग करा, रेप किया। और भाई साहब उन दोनों को 7-7 साल की सजा हुई। मैं उस लड़के को जानता हूँ, वो भयंकर रूप से रोता, वो टूट के रोता जेल में। तो सोचो, सगी बहन से भी आरोप लगाया जा रहा है, और पिता पर तो आरोप लगाना बहुत आसान है। कोई लड़की का बाप पे आरोप, तो कहेंगे बाप ने ऐसा किया होगा, ये क्या होगा। सोचो, सगी माँ पे आरोप लग रहे हैं, किस खतरनाक लेवल तक। अब उस लड़की ने तो ये पोस्को केस लगाया नहीं, उसका केस किसने लगाया? किसी वकील ने लगाया। तो सोचो, वकील अपने फायदे के लिए किस हद तक सोसाइटी का नुकसान कर रहे हैं।